बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आपने मुझे इस लायक समझा, मेरा इंटरव्यू लिया। मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ और आपके कैमरामैन साहब का भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ। कम से कम इसी बहाने आप मेरे गरीब खाने पर आया, मुझे इस लायक समझा समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को कि आपने मेरा इंटरव्यू। जर्जर वार्ड का विकास कराने के लिए सपा के टिकट से मोहम्मद वसीम ने ठोकी ताल। बरेली से खबर बुलंद भारत के लिए नाजिश अली की रिपोर्ट। बरेली शहर दो भागों में बसा हुआ है, एक भाग पुराना शहर है तो दूसरा भाग नया शहर यानी कि किला, मुलुकपुर, बिहारीपुर आदि इलाके तो वहीं हज्जापुर, जगतपुर, रबड़ी टोला आदि इलाके पुरानी शहर में आते हैं। जिस तरह से बरेली शहर दो भागों के नामों से जाना पहचाना जाता है, वैसे ही नगर निगम क्षेत्र के जनप्रतिनिधि भी दोहरी नीति से शहर का विकास कराते हुए नजर आते हैं। लंबे समय से देखा जा रहा है कि मेयर रामपुर गार्डन क्षेत्र में जमकर विकास कार्यों को अंजाम देते हैं, तो वहीं पुरानी शहर क्षेत्र के वार्ड 80 रबड़ी टोला को जर्जर हालत में ना जाने क्यों जनप्रतिनिधि रखे हुए हैं। लंबे समय से रबड़ी टोला क्षेत्र में विकास के नाम का एक पत्थर नहीं लगाया गया है, चाहे वार्ड पार्षद हो, चाहे मेयर हो, चाहे क्षेत्रीय विधायक हो, चाहे क्षेत्रीय सांसद हो, किसी ने भी जनप्रतिनिधि ने आज तक वार्ड 80 रबड़ी टोला में विकास कार्य कराने की हिम्मत नहीं जुटाई है। जो तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो तस्वीरें वार्ड 80 रबड़ी टोला की हैं। आप तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि शहर का क्षेत्र है या किसी गांव का क्षेत्र है। फिलहाल तो ये स्मार्ट सिटी का जर्जर हालत वाला वार्ड 80 रबड़ी टोला है, जो अपनी हालत पर आंसू बहाने पर ही मजबूर है। आजकल शहर में वादे कस्में खाने वालों की टोलियां घूम रही हैं, क्योंकि निकाय चुनाव का बिगुल बज गया है और 11 मई को मतदान होना है, जिसका जायजा लेने के लिए हमारी टीम वार्ड 80 रबड़ी टोला पहुंची, जहां पर टीम ने देखा कि पूरा वार्ड जर्जर हालत में पड़ा हुआ है। जायजा लेने के दौरान सपा के वार्ड पार्षद पद प्रत्याशी मोहम्मद वसीम से मुलाकात हुई। जब हमने पार्षद पद प्रत्याशी मोहम्मद वसीम से जानना चाहा कि जिस वार्ड से आप चुनाव लड़ रहे हैं ये तो पूरा ही जर्जर हालत में पड़ा है, इसमें कैसे विकास करा पाएंगे, तो सपा वार्ड पार्षद पद प्रत्याशी मोहम्मद वसीम ने विकास कराने की ताल ठोकते हुए कहा, खस्ता हालत वार्ड से आपने चुनाव लड़ने का मन क्यों बनाया? देखिए, चूंकि मैं यहाँ का परमानेंट निवासी हूँ, यहीं पैदा हुआ और यहीं तमाम तालीम हासिल की है। MA, LLB, IGT बॉम्बे सब कुछ मैंने यहीं से किया है। मेरा सबमिशन सिर्फ इतना सा है कि मैं इसलिए आया हूँ चूँकि खस्ता हालत सड़कों की है और पानी जो है वो घरों के अंदर गंदा पहुँच रहा है लगातार। नालियाँ ख़राब हैं, सड़ी हुई नालियाँ हैं, कोई सफाई सुथराई नहीं किसी कॉर्नर पे। और जो सबसे बड़ी चीज़ है, सरकार की योजनाएं हैं, जैसे विधवा पेंशन है, ओल्ड एज पेंशन है जो कहना चाहिए, उसके अलावा PM आवास योजना है और भी बहुत सी योजनाएं हैं जो गरीबों तक नहीं पहुंच रही। अभी एक राइट टू एजुकेशन जो एक्ट है, उसके आधार पर जो गरीब बच्चों को पहले क्लास से लेकर के 8वीं क्लास तक सरकार के एतबार से जो तालीम फ्री मिलती है, उसकी अवेयरनेस को जगाने के लिए मेरा मेन मकसद ये है कि मैं इस एरिया को कम से कम इस एरिया के हर बच्चे के हाथ में एक कलम दे दूं, ताकि जो है वो हमारी कलम की लड़ाई जब मजबूत हो जाएगी, हमारे हर बच्चे के हाथ में कलम आ जाएगी, तो आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह ताला ये कौम भी मजबूत होगी, हालात भी मजबूत होंगे। लोग ये सोचते हैं कि साहब जो है वो कि एजुकेशन जो है, एजुकेशन ही मस्त है, कम से कम सबसे बड़ी चीज़ है कि इंसान 5 वक्त नमाजी और तालीम हासिल करे। उसके बाद में जहाँ तक इसका ताल्लुक है सीवर लाइन का ताल्लुक, तो 45 साल पहले हमारे यहाँ सीवर लाइन बनी थी, जो अब इतनी खस्ता हालत में है कि सीवर लाइन से जो हमारी पानी की लाइन जो है वो मोहब्बत कर बैठी और तमाम शहर के अंदर गंदा पानी बह रहा है, बराबर लिखा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है, उसके बावजूद भी नगर निगम की कान पे जूं नहीं रंग रही है। अभी मैंने हाल ही में कम से कम 3-4 नल लगवाए हैं नगर निगम के। साथ ही साथ जो है जितने भी हमारे जो टैक्स का हाल ये है कि हर घर के अंदर टैक्स को इतना बढ़ा चढ़ा कर पेश कर दिया है कि रामपुर गार्डन का टैक्स जो है वो कम नजर आता है और एक छोटे से मकानों का टैक्स जो है उससे ज्यादा बढ़ गया है। कोई सिस्टमेटिक वैसे नीति मौजूद नहीं है। अभी मैंने दुकान भी खुलवाई, एक टैक्स लगाकर चले गए थे हमारे यहाँ रजाक भाई हैं जिनके यहाँ तखत सकता है, उनकी दुकान पर मकान पूरा सील कर गए थे। मैंने जाकर अधिकारियों से बात की, बात करने बाद 1/3 टैक्स जमा करवाने के बाद उनके बीच में आप किस तरह से, किन उम्मीदों के साथ आप हैं? देखिए, जहाँ तक राजनीति का ताल्लुक है कि हमारा इसलिए नहीं है क्योंकि पिछली मरतबा इस्लाम साबिर से, अशफाक साहब से लेकर इस्लाम साबिर शहीद इस्लाम तक जितनी भी राजनीति रही वो इसी दिमाग की देन है, पर्चा भरना, खारिज करवाना, उसके बाद में और तमाम काम करवाना।
ये समाज में पिछले तकरीबन 40 साल से मैं जुड़ा हुआ हूँ इससे। और इसके साथ साथ मैं अपने डिपार्टमेंट में ऑल इंडिया सेंट्रल जॉइंट काउंसिल का मेंबर रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट किया है मैंने अपने डिपार्टमेंट से। तो इसलिए राजनीति, और जहां तक रहा मैंने डिपार्टमेंट छोड़ा है, छोड़ने के बाद में जो लोगों ने बहुत सजेस्ट किया कि आप विधानसभा लड़िए, मैंने कभी मेरे पास 2 करोड़ रुपया बर्बाद करने के लिए नहीं है। जब ये पार्षद का चुनाव शुरू हुआ, मैं तो केवल कौम के हाथ में कलम थमाने के लिए मैंने जगह जगह स्टार लगाए थे कि 2 रोटी कम खाओ पर बच्चों को जरूर पढ़ाओ। तो लोगों ने मुतासिर होकर के मुझे कहा कि भी पार्षद का चुनाव लड़ना है। मैंने तकरीबन 6 महीने पहले, 8 महीने पहले मैंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की, एक्टिव मेंबर रहा उसका। मेंबर रहने के बाद में लोगों ने मेरी मेहनत को देख करके, क्योंकि अभी मैंने जो वोटर आईडी से वो कह रहे आधार को लिंक करने के लिए कैंप लगाए थे, 3-3, 4-4 कैंप लगाए। हर कैंप में फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने जीरोक्स कॉपी दी। रबड़ी टोला में लगाया, सूफी टोला में लगाया, नुनियापुर में कैंप लगाए, जिसमें तकरीबन 3,500 मैंने पहचान पत्र बनवाए। और वो तमाम खिदमात का एक हिस्सा था। मेरा मकसद ये है कि कौम कम से कम इतनी अवेयर हो जाए कि आने वाले वक्त में वो कलम का इस्तेमाल करें और काम हो जाए। जैसे आज मेरे कलम के इस्तेमाल करने बाद में अभी एक 67 लाख रुपए का प्रोजेक्ट पास हुआ है, शामुद्दीन से लेकर मीरा की पेट तक। इंशाल्लाह ताला 2 महीने के अंदर वो सड़क बननी शुरू हो जाएगी। अभी जो है वो शामुद्दीन के एटीएम से लेकर के और रबड़ी टोला तक जितनी ये लोग पानी की पाइपलाइन डालनी थी, सब खुद गई, गिर गई। लोग उसके ऊपर टकरा रहे हैं, गिर रहे हैं, और ई रिक्शा के 2-2 टुकड़े हो रहे हैं। मैं खुद एक हादसे का शिकार हुआ। तो उसके बाद में लिखा पड़ी कि पीएम ऑफिस से एक आदेश आया। आदेश आने बाद में जल निगम के इंजीनियर 2-1 दिन के अंदर वो सड़क भी बनवाने का काम करेंगे इंशाल्लाह ताला। जो खस्ता हालत है इसे कैसे उभार के लाएं? सबसे पहला काम ये है कि ये जो 45 साल पुरानी सीवर लाइन जो पड़ी हुई है, इसको बदलवाना। और इसके साथ ही साथ जो पाइप जो फटे हुए हैं जगह जगह से पानी की लाइन के अंदर, जिससे सीवर लाइन जुड़ चुकी है और गंदे पानी आ रहा है, कम से कम वो जो है उसको बदलवा करके उसके बाद में योजनाबद्ध तरीके से नालियां बनवाना। और नालियों का लेवल नहीं है, मतलब एक जगह नाली बहुत ऊंची है और दूसरी जगह नीची नहीं। अगर ये लेवल से होती तो पानी की निकासी होती। पानी की निकासी न होने की वजह से मच्छर पनप रहे हैं, बीमारियां पैदा हो रही हैं। हर इंसान की हैसियत इस लायक नहीं है कि वो अपने घर के अंदर समरसेबल लगवा सके। तो इसलिए लोग मजबूर हैं कम से कम उस पानी को झेलने के लिए, बर्दाश्त करने के लिए, जिसकी वजह से बीमारियां भी बढ़ रही हैं और डॉक्टर की यहाँ तादाद भी बढ़ रही मरीजों की। मेरा सबमिशन ये है कि पहले मेरा काम ये है सीवर लाइन बदलवाना और साथ ही साथ जो है पानी की लाइन पड़वाना, उसके बाद में नाली बनवा करके सड़क बनवाना। मतलब बड़े अफसोस की बात है, मुझसे एक बहुत बड़े नेता ने कहा साहब कि वो, मैंने जब उनसे कहा कि रामपुर गार्डन की सड़कें चमकती भी क्यों होती है, मेरे पुराने शहर की जो है वो सड़कें कितनी बदहाल और खस्ता हाल में है। तो उन्होंने कहा था वो लोग टैक्स ज्यादा देते हैं। तो मैंने कहा आपको पता नहीं है कि रामपुर गार्डन में 500 गज के मकान में केवल 2 या 3 बंदे रहते हैं, उनका टैक्स भी कम आता है। और पुराने शहर के अंदर 100 गज के मकान में कम से कम 10-10 परिवार रहते हैं। उन 10 परिवारों में कपड़े भी ज्यादा पहनते, जूते भी ज्यादा पहनते, तेल भी ज्यादा लगाते, खाना भी ज्यादा इस्तेमाल होता है। और जब कंपनी से ये सारा सामान निकलता है वो टैक्स पे ही निकलता है। वो टैक्स का पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है, जिसकी वजह से उस फंड से जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन गलत होता है। जो सड़कें बनी हुई है रामपुर गार्डन की, राजेंद्र नगर की, उनको दोबारा बनाया जा रहा है। और पुराने शहर की हालत इतनी खस्ता हालत है कि अगर पेशेंट अगर रिक्शा में बैठ कर जाए तो रास्ते में ही जो है वो खुदा न करे उसके साथ में एक दूसरा हादसा हो जाए। अक्सर रोज हादसे होते हैं। जो यहाँ पे कसाई टोले के अंदर एक सड़क को जोड़ने वाली दो कहना चाहिए वो पड़ी हुई थी लोहे की गटर, वो बिल्कुल टेढ़ी हो गई थी। ई रिक्शा टूट रहे थे। मैंने जो है कहना चाहिए नगर निगम के जो इंजीनियर वहां जाके लिखा पड़ी की, जेई आए वहां से, उसके बाद में एक श्रीपाल आए वहां से। आने के बाद में उन्होंने उसको बदलने के बाद में आज वो बिल्कुल ठीक तरीके से चल रही है। ऐसे हालत बहुत ज्यादा खराब है, जबकि मैंने केवल कलम का इस्तेमाल किया। आने वाले वक्त में कलम का इस्तेमाल जब ताकत के साथ में होगा तो इंशाल्लाह ताला और मजबूत तरीके से होगा। और देखिए समाजवादी पार्टी ने मुझ पर आस्था जाहिर की है। कितने पुराने पार्षद हैं, उनकी तालीम देख ली और मेरा एतवार देख लिया, मुझ पर यकीन जाहिर किया। जो मैंने कैंप वैम्प लगाए, जनता की खिदमत की हैं, उसका इजहार करते हुए समाजवादी पार्टी ने मुझ पर आस्था जाहिर की, इसलिए मुझे टिकट दिया उसने साइकिल से। मेरी बस यही गुजारिश है कि एक मरतबा बिना किसी उसके लॉस के मुझे मदद करें और इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में क्षेत्र का विकास करना मेरी जिम्मेदारी है। देखिए मेरा मैसेज ये है कि देखिए जब तक आप हमारे हाथ मजबूत नहीं करेंगे, हमारे 80 वार्ड हैं, 80 वार्डों में जितने भी प्रत्याशी हैं सबको तन मन धन से उनका सहयोग करें। और ज्यादा नहीं, हम तो ये कहते हैं कि केवल सुबह को उठकर पहला काम ये करें बिना नाश्ते के कि लाइन में लगें और वोट दें। अपना वोट बहुत कीमती है
वोट का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। ये सोच करके कि साहब ये छोटा चुनाव है, आप लोग घर बैठ जाएं, तो ये पॉसिबल नहीं है। जब तक अपने वोट की कीमत का एहसास नहीं होगा तब तक जो है वो हम अपने को ना तो पार्षद बना सकते हैं, चूंकि ये पार्षद का चुनाव केवल पार्षद का नहीं है, 2024 का एक आईना है। 2024 में जो सरकार बनने जा रही है केंद्र की, वो पार्षद के चुनाव पर डिपेंड करती है बहुत ज्यादा। इसलिए मेरा सभी क्षेत्रवासियों से गुजारिश है, कम से कम इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और अपना ताउन करें। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जहां भी जिस वार्ड में वहां पर, और जो हमारे मेयर प्रत्याशी हैं, जो कहने समर्थित प्रत्याशी हैं माननीय श्री आयुष तोमर साहब को, उनको जो है वो जीप के निशान पर मोहर लगा करके, बाकी जितने पार्षद हैं उनको साइकिल के निशान पर मोहर लगा करके भारी मतों से कामयाब बनाएं। मैं यकीन दिलाता हूं कि मुझ पर पार्टी ने यह आस्था जाहिर की है कि तुम्हारे मिस्टर वसीम, आप जैसा काबिल आदमी कोई नहीं होगा। आप जैसा काबिल आदमी पार्षद के रूप में जो पार्टिसिपेट कर रहा है, आपके वहां पहुंचने बाद में इंशाअल्लाह ताला नगर निगम में हमारा जो है वो मजबूती से जो है वो आप हमारी समाजवादी पार्टी को मजबूत करेंगे। बस मेरी यही गुजारिश है कि 5 वक्त की नमाज पढ़ो और भाई साहब मेहनत से काम करो, और हर बच्चे के हाथ में कलम थमाना ये मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आपने मुझे इस लायक समझा, मेरा इंटरव्यू लिया। मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ और आपके कैमरामैन साहब का भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ। कम से कम इसी बहाने आप मेरे गरीब खाने पर आए, मुझे इस लायक समझा समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को कि आपने मेरा इंटरव्यू लिया। खुदा करे मैं कामयाब हूँ आप लोगों के ताउन के माध्यम से।